पहला दोहा शुरुआत करते हैं, जो कि कबीर जी के द्वारा लिखा हुआ है, जहाँ कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इसका व्याख्या सुनते हैं। इस दोहे में कबीर जी ने प्रश्न किया है कि यदि सामने गुरु और गोविंद अर्थात परमात्मा हो तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। इसके उत्तर में वे कहते हैं, जिसने परमात्मा की जानकारी दी मैं उस गुरु पर बलिहारी हूँ। कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा से मिलाने वाला गुरु अधिक महत्व रखता है, अतः पहले उसी को प्रणाम करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा भावार्थ है इनका। अब हम लोग दूसरा दोहा पढ़ते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। व्याख्या। संत कबीरदास जी का उपदेश है कि जिस कार्य को हम कल करने का विचार करते हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो आज के लिए सोचा है उस काम को अभी कर लेना चाहिए। पल भर में दुनिया का अंत हो सकता है, कल किसने देखा है, फिर हम उस काम को कैसे कर पाएंगे। कहने का अभिप्राय यही है कि टाल मटोल करने से कई कार्य छूट जाते हैं और मनुष्य फिर उन्हें एक साथ नहीं कर पाता। काम करने का अवसर हाथ से निकल जाए तो फिर मनुष्य केवल पछताता ही है। इसलिए ससमय अपने कार्यों को पहले करना चाहिए। अब इनका तीसरा दोहा पढ़ते हैं हम लोग। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करई आपहु शीतल होई। देखिए इसका व्याख्या हम लोग जानते हैं। संत कबीरदास जी का कहना है कि मन से अभिमान निकालकर अर्थात दूसरों का सम्मान देते हुए हमें ऐसी बातें कहनी चाहिए जिनसे हमारे मन को भी ठंडक मिले और दूसरों के मन को भी ठंडक मिले। वास्तव में जब मनुष्य घमंड से भरी बातें बोलता है तो इससे दूसरों का अपमान होता है। दूसरों का अपमान करने वालों से कोई प्रेम नहीं करता, इसलिए वह स्वयं भी सदा नफरत की आग में जलता रहता है। अतः बुद्धिमान वही है जो सबके साथ अभिमान रहित होकर बात करे। और इसके बाद हम चौथा इनका पढ़ेंगे दोहा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इनका व्याख्या अब हम लोग जानते हैं। संत कबीरदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना ही धन दीजिए कि मेरे परिवार का गुजारा हो जाए, मुझे भूखा ना रहना पड़े और घर पर आए हुए मेहमान को भी भूखा ना जाना पड़े। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य को लालची नहीं होना चाहिए। लालची मनुष्य ही पाप करता है। साथ ही हमारी संस्कृति अतिथियों से प्रेम करना सिखाती है। यह बात भी इस दोहे से सीखनी चाहिए। मनुष्य को जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। ये जो 4 दोहा हम लोग पढ़े ये कबीर का दोहा है। धन्यवाद। अब हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे अगला।